नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी अपन थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। किशोरावस्था में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार संबंधी क्या क्या कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। तो हमने 7 कठिनाइयों के बारे में अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एकीकरण संबंधी कठिनाइयाँ। अब बालक में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, भौतिक तलीय होते हैं, आध्यात्मिक तलीय होते हैं। या कोई बालक पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन व्यवहार उसका कुछ नहीं है। तो यानी बालक में सर्वांगीण गुणों का विकास करना ही और उसमें व्यक्तित्व सार्वभौमिक व्यक्तित्व बनाने के प्रयास करने, क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया भी विकसित होती है, साथ साथ में चलती रहती है। क्योंकि ये अधिकतर व्यक्तित्व निर्माण का एक बहुत बड़ा भाग इस किशोरावस्था में ही निर्मित होता है और व्यक्तित्व के निर्माण में एकीकृत व्यक्तित्व को सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्तित्व किसी एकांकी अवधारणा पर आधारित नहीं होता, वरन बल्कि यह व्यक्तित्व उनकी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, भौतिकता, आध्यात्मिकता और समायोजन क्षमता का मिश्रण होता है। यानी व्यक्तित्व में ये सारी चीजें आती हैं और व्यक्तित्व का एकीकरण उन सभी गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं एवं इन सभी का मिश्रण होता है। और इन सभी का मिश्रण होने के बाद में क्या होता है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर आधारित जो व्यक्तित्व होता है वही सबसे अच्छा व्यक्तित्व होता है। और इसके अलावा जो व्यक्तित्व संबंधी एकीकरण संबंधी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह पहली कठिनाई है शारीरिक विकास संबंधी कठिनाई। अब देखिए, किशोरावस्था के विकास की प्रक्रिया में प्रत्येक अंग के विकास का क्रम व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अनेक अवसरों पर विकास का इस क्रम में कोई अनुरूप नहीं होता है, विकास इस क्रम के अनुरूप नहीं होता है, जिससे बालक को विकलांगता की स्थिति दिखाई देती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, किशोर में हीन भावना है, आत्मविश्वास का अभाव होता है। इससे क्या होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये है बहुत महत्वपूर्ण। अब यदि शारीरिक रूप से वो विकलांग हो गया है तो धीरे धीरे वो उसकी जो शारीरिक प्रक्रिया है विकास की, वह धीरे धीरे असंतुलित हो जाएगी, वह अवरुद्ध हो जाएगी। दूसरा आता है उसके मानसिक विकास संबंधी कठिनाइयाँ। अब मानसिक विकास संबंधी कठिनाइयाँ भी बालकों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में अब देखिए, किशोरावस्था में अनेक किशोरों का मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है। उनकी बुद्धि लब्धि भी सामान्य बालकों की अपेक्षा के बराबर नहीं होती है। इस स्थिति में व्यक्तित्व का एकीकरण पर यह दुष्प्रभाव पड़ता है कि वह, जैसे कि किसी की बुद्धि लब्धि कम है और उसकी वास्तविक आयु तो हो गई है बहुत ज़्यादा, और उसकी बुद्धि लब्धि कब है तो उसका मानसिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाया है। तो और कभी कभी वह आत्मग्लानि करता है, हीन भावना के कारण, आत्मविश्वास के अभाव के कारण भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उससे मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक अस्थिरता। अब देखियो, जब शारीरिक विकास नहीं हो पाया,
शारीरिक विकास में असंतुलन है, मानसिक विकास में असंतुलन है, तो संवेगात्मक अस्थिरता संबंधी कठिनाइयों का भी उसको सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। तो संवेगात्मक संबंधी कठिनाइयां, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, बालकों में संवेगों के में अस्थिरता पाई जाती है, कभी क्रोध, कभी हंसना, कभी खुशी, यानी उनके व्यवहार में कोई एक रूपता नहीं रहती। इसके कारण व्यक्तित्व के एकीकरण में उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ में शिक्षक व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, शिक्षक के व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, अब जब शिक्षक के व्यवहार संबंधी कठिनाइयाँ, शिक्षक का व्यवहार यदि मिलनसार है तो वह क्या करता है, दूसरों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है और वह उनकी तरफ अपना कदम आगे बढ़ाता है और उनको प्रेरित करता है कि आपका सार्वभौमिक व्यवहार हो। इस सार्वभौमिक व्यक्तित्व का निर्माण करने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनकी कमजोरियों को बताकर, उनकी अच्छाइयों को बताकर, उसमें किस प्रकार के संवेग की अधिकता है, किस प्रकार के संवेग की कमी है, ये या उसको किस प्रकार की समस्या है, ये एक शिक्षक ही कर सकता है। तो इसलिए शिक्षक के व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का भी उसको सामना करना पड़ता है कि शिक्षक का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है तो उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये व्यक्तित्व एकीकरण में, यानी उसके व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता है, इसके कारण समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर आता है विरोधी विचारधाराओं। नेक्स्ट है विरोधी विचारों संबंधी कठिनाइयाँ। अब देखिए विरोधी विचार यानी बालक अपना निर्णय नहीं ले पाता है, कभी ये कभी वो, कभी किसी के पक्ष में बोलता है, कभी किसी के विपक्ष में बोलता है। यानी एक स्टैंड पर खड़ा रहकर एक अपना आत्मविश्वास, आत्मदृढ़ता का निश्चित कर ले कि भाई मैं इस दहेज प्रथा के खिलाफ ही बोलूँगा या बाल विवाह के पक्ष में बोलूँगा या खिलाफ बोलूँगा। तो उसका एक होता है, कोई ऐसे तर्क देता है तो वो कहता है नहीं ये तो अच्छी प्रक्रिया है या अच्छी हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद है। और जब कोई इसके विपक्ष में तर्क देता है तो उधर, तो ये ऐसी ढुलमुल नीति उसके विचारों में जब आती है तो वह उसके व्यक्तित्व को के निर्माण में, उसको एकीकरण में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर नैतिक विकास संबंधी कठिनाइयाँ। अब जब उसका नैतिक विकास सही रहेंगे, नैतिक जिम्मेदारियाँ नहीं समझता है बालक, तो उसके एकीकरण में, उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में, जैसे कि उसके अंदर रिश्वतखोरी आ गया है, झूठ बोलना आ गया है, चोरी करना आ गया है, तो उसका नैतिक पतन हो जाता है। इसी के साथ में चारित्रिक विकास संबंधी कठिनाइयों का सामना भी उसको करना पड़ता है, जिसमें वह चरित्र के निर्माण संबंधी, इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है कि उस किशोर को आदर्श नागरिक बनाने के लिए एक उसके पेरेंट्स हैं, शिक्षक हैं, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वह आदर्श शिक्षक आदर्श नागरिक बनने की तरफ नहीं बढ़ता है तो उसको कई प्रकार की, उसके चरित्र अच्छा नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, और उसकी जैसे कि बालकों के प्रति उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, महिलाओं के प्रति उसका दृष्टिकोण हीन भावना रखना है या धार्मिक भेदभाव करना है। इस प्रकार की जब उसके चारित्रिक या
मिलनसार नहीं है। तो ये सारी समस्याएं उसको दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। दृष्टिकोण संबंधी भी हमने देख लिया। फिर है दार्शनिक विचारों संबंधी कठिनाइयों का सामना। अब आप कोई किशोर ये चाहता है कि मैं प्लेटो के या रूसो के विचारों का समर्थन करूं। देखिए, इनके विचार वास्तव में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बहुत ही अच्छे थे और प्रभावी थे, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां बदल गई हैं और हमें समाज में समायोजन करके चलना है। अच्छे व्यक्तित्व का यही गुण होता है कि वह समायोजन कर सके, और समायोजन जब तक नहीं कर पाएगा बालक, हमेशा उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने व्यक्तित्व एकीकरण संबंधी कठिनाइयों के बारे में अध्ययन किया और ये 10 बातों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व एकीकरण संबंधी कठिनाइयों का समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।